प्रोग्राम में ज्वाइन करें सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो। अब्बासी साहब, सर आप पे, आपकी गवर्नमेंट पे ये ब्लेम है, अपोजिशन का ये क्लेम है कि आप उनको जलसे इसलिए नहीं करने देते कि आप उनसे शदीद खौफजदा हैं। आप कोरोना की आड़ में उसके पीछे छुप चुके हैं, जबकि आप खुद पब्लिक गैदरिंग्स कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज भी एक जगह पे गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब के हवाले से खिताब किया, उसमें भी कोई 400-500 बंदे के मौजूद होने के विजुअल्स हमने भी देखे। ये बताइए क्या ख़तरा है आपको अपोजिशन की इस तहरीक से? जी बहुत शुक्रिया। कोरोना की जहाँ तक कोरोना, इसका तो मतलब ये है कि कोरोना है नहीं और हुकूमत उसका झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। पूरी दुनिया में 14 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और पूरी दुनिया में सेकेंड वेव आई हुई है और इस वक्त इन्फेक्शन रेट हाईएस्ट है, 8% हो गया। तो इससे पहले भी जलसे हुए हैं और बाद में भी होंगे। अभी तो हमने उन्हें कहा है जो करना है कर लें, क्योंकि कानून तो है, पाबंदी है और 300 यहाँ पे SOP फॉलो नहीं होंगे तो उस पे केसेस बन जाएंगे। तो वो हमने किया है। हमें कोई ऑपोजिशन, इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। आपने कल देखा होगा इसहाक डार साहब ने पूरी दुनिया के सामने जो हमारा केस है उन्होंने प्लीड किया, उन्होंने साबित किया कि ये झूठ के पलंदे हैं, ये झूठे हैं, ये इन्होंने करप्शन किया, इनके पास किसी प्रॉपर्टी का कोई सबूत नहीं है, ये अपनी हर बात गलत बताते हैं। तो वो हमारा केस है और हमें सबको पता है कि ये इस जो PDM है इसके पास कुछ एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस से तवज्जो हटाने के लिए प्रेशर डालना चाहते हैं। इनका प्रेशर बंद नहीं, ना आवाम इनके साथ है नहीं। तो आप पे क्या प्रेशर है? प्रेशर है बासी साहब, आप लोगों पे प्रेशर आ रहा है? कोरोना फैलने का शदीद अंदेशा है। आपने प्रेशर का जिक्र किया, कोई प्रेशर है आप लोगों पे? क्योंकि अपोजिशन भी यही कह रही है, अभी सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि आप लोग अंडर प्रेशर हैं और उस अंडर प्रेशर होने की वजह से आप लोग इस किस्म के हथकंडे अपना रहे हैं जो आपको नहीं अपनाने चाहिए। उनका पॉलिटिकल राइट है, उनको आप जलसे करने दें, आप खुद भी कर रहे हैं। बात तो वहीं पे आ जाती है। नहीं, अगर सलीम साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको हथकंडे कहेंगे। सारे लोग समझते हैं कि इस वक्त हालात नहीं है, महीना 2 महीने जब ये कोरोना की वेव नीचे आ जाए तो फिर भले जलसे करें, हम जलसे रोक नहीं सकते किसी के। ना हमें जलसे करने में कोई PTI का कोई मुकाबला कर सकता है। ये 11 पार्टियां मिलके हमारे 11वें हिस्से का जलसा भी नहीं कर सकते और हम इनसे 11 गुना बड़े जलसे कर सकते हैं। वो कोई मुकाबला नहीं है। जलसों से ना हुकूमतें जाती है, ना इस तरह के डिसक्रेडिटेड ऑपोजिशन, डिवाइडेड ऑपोजिशन जिनका ना बयानिया एक है, ना इनका कोई मकसद एक है, सवाए वो इस सारी बातों के। इससे हमारे पे कोई ना प्रेशर है ना बन सकता है। लेकिन बहरहाल अगर लोग निकलते हैं और कोरोना फैलता है तो इस पर जरूर दबाव है हमारे ऊपर कि खुदा खासा अगर कोरोना फैल गया तो मुल्क की मईशत बैठ जाएगी, लोग अगर हमने लॉकडाउन करना पड़ता है तो बहुत बुरा हो जाएगा। उस चीज का बिल्कुल दबाव है और वो हम दबाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत को, ऑपोजिशन को पता चल गया है कि हुकूमत की जो मौसमी पॉलिसी है उनकी वजह से इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई, आपकी लार्ज सेक्टर जो स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ना शुरू हो गई, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ना शुरू हो गया, आपके खसारे कम होना शुरू हो गए, स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू हो गई, आटा चीनी सस्ता होना शुरू हो गया, आपका डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। ये सारी खबरें हैं। तो इनकी तो सियासी मौत है। इनको पता है कि खुदा न खासा, मैं तो ये बात बड़ी सख्त है, लेकिन ये तो कहेंगे कोरोना फैले और ये इमरान खान इसमें फंसे और ताकि हमारा कोई रास्ता बने। तो ये तो क्रिमिनल है। अच्छा अब्बासी साहब, मुझे आप ये बताइएगा, आपने अभी इकोनॉमी की बात की, ये बताएं कि जो आप बयान कर रहे हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मुशीरान आपके वज़रा जो इकोनॉमी के डील कर रहे हैं उसको आते हैं, वो प्रेस टॉक भी करते हैं, हम भी देखते हैं, दिखाते भी हैं, इसका जो ग्राउंड लेवल है उस पर कोई असर होता हम देख नहीं रहे। आज भी चीनी, आटा, दाल, अशिया खुरनोश की कीमतें जो हैं वो वहीं की वहीं हैं। कोई माइनर 19-20 का फ़र्क अगर आया हो तो वो जो ग्राफ बढ़ रहा है महंगाई का उसकी तरफ ही हो रहा है, कोई कमी अभी तक होती ग्राउंड पे दिख नहीं रही है। नहीं, अगर आप देखें चीनी की जो एक्स मिल रेट है उसमें 20 रुपए की कमी आ गई है, एक बात। दूसरी बात यह कि मईशत जब ठीक होना शुरू होती है तो पहले उसके इशारे ठीक होते हैं, उसके इंडेक्सेस ठीक होते हैं, उसके रेट्स ठीक होते हैं, उसके बाद उसका इम्पैक्ट आता है, उसका असर अवाम पे आता है। तो अगर मईशत ठीक हो रही है तो इसका मतलब है कि इंशाल्लाह लोगों की जिंदगियां बेहतर होंगी। तो ठीक है, एक मुश्किल दौर था 2 साल का, हमें लगा उस सारे पिछले जो एक मेस था उससे निकालने के लिए। और वो जब इतने बड़े बड़े खसारे हों, आपके पास अखराजात ज्यादा हों, आमदनी कम हो, कर्जों की किस्तें हों, तो जाहिर है उस कौम को मुसीबत से गुजरना पड़ता है। कौम गुजरी है, लेकिन आज सारी चीजें मस्बत डायरेक्शन में हैं। जैसे मैंने आपको चीजें गिनवा दी कि डॉलर जो है उसका रेट कम होना शुरू हो गया, हमारा स्टॉक मार्केट बेहतर होना शुरू हो गई, हमारा जो फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बूम पे चली गई, एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई। अब इनका आहिस्ता आहिस्ता बेरोजगार पे असर आएगा,
इसका आहिस्ता कब आएगा आहिस्ता कीमतों पे असर आएगा। आम बंदे इसका को कोई आहिस्ता आहिस्ता खुशहाली पे असर अंदाजन कोई बताएं, आम बंदे की जिंदगी पे इसका असर कब पड़ेगा? कोई टेंटेटिव टाइम हमें देखिए, दीजिए। अगर फैसलाबाद में इस वक्त टेक्सटाइल के मजदूर की किल्लत हो गई है, तो जो मजदूर जिनको नौकरियां मिली हैं, जो हजारों की लूम्स थी, पावर लूम्स जो बंद थी, वो चलेंगी, तो जाहिर है वो मजदूर के घर खुशहाली जा रही है, उसको रोजगार जा रहा है, उसकी आमदनी जा रही है। अब इसके बाद जब ये वो मजदूरों को तनख्वाहें मिलती हैं, वो खर्च करते हैं, उससे और लोगों की सेल बढ़ती है, वो जो और सेल बढ़ती है तो और प्रोडक्शन होती है। इस तरह एक मस्बत, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है जो इकोनॉमी को 4-6 महीनों में इंशाल्लाह बैक ऑन ट्रैक पे ले आएगा। हम ग्रोथ भी देखेंगे, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखेंगे, हम जो आपकी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, जो तामीराती इंडस्ट्री है, इसको हम बूम देना चाह रहे हैं, ताकि पाकिस्तान में जो हमने घरों का वादा किया है वो भी पूरा हो, और जो एक ओवरऑल लोगों की जिंदगियां बेहतर करनी है और गुर्बत का खात्मा करना है, वो हमारा टारगेट है। और इंशाअल्लाह ये हुकूमत 4 से 6 माह का टाइम है जिसके अंदर बेहतरी आ जाएगी। ये बताएं अब्बासी साहब कि आप के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त एलिगेशन है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, वो है यकतरफा एहतसाब का। मौलाना फजलुर रहमान साहब जलसे से खिताब करते हैं और बड़ा धुआंधार खिताब करते हैं, उसके बाद वो प्रेस टॉक करते हैं और उसके अगले दिन नैब एक नोटिस उनके एक अजीज़ को भेजता है, उसके बाद उनके भाई को आज दूसरा नोटिस भेज देता है। यकतरफा एहतसाब के अमल की बात कुछ सच साबित होती है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी तो हमें दिख रही है, ऐसा है नहीं है? क्या कहेंगे आप, क्या कमेंट करेंगे? देखें, ये अगर पिछले 30-40 साल यही लोग हुक्मरान रहे, इन लोगों के पास सारे इख्तियार थे, तो केसेस भी इन्हीं के खिलाफ बनेंगे ना। अगर हमारा कोई पुराना बंदा, हमारा पुराने अलीम खान थे, उन पे केस बना, हमारे पुराने सप्तान खान थे, उन पे केस बना। अब अगर मैं एमएनए बन गया हूँ, मेरे पास इख्तियार ही कोई नहीं है, मेरे पे क्या केस आप बनाएंगे? अगर कोई वजीर बना है और उसने वजारत 1-1.5 साल की है, तो उसमें आप क्या केस बना देंगे? तो ये तो कहना, उनका ये ख्याल है कि 10 केस उनके बने, 10 हमारे बने, तो ये टुकड़ी बनती। एक तो हम एक करप्शन के खिलाफ बयानियां लेके आए, लिहाजा हमारे लोग निस्बतन कम उनको करप्ट होना चाहिए और वो है। नंबर 2, अगर हमारे यहाँ भी कोई ऐसा माजी का कोई ऐसा पॉलिटिशियन आया है, तो आपको देखें उनको भी नोटिस आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें उनको नोटिस आए जो पिछले दौर से चले आ रहे हैं। तो ये कह देना, इसका साफ वाज़ेह मतलब है कि वो सारे ही करप्ट हैं और हम में से कोई 1-2 पे करप्शन के इल्जाम है। लिहाजा मौलाना फजल रहमान की तो वो तो इस वक्त 12वें खिलाड़ी हैं, सियासत से बाहर हैं। उनसे सिर्फ सवाल ये पूछा जाए, जो 20 साल उन्होंने कश्मीर कमेटी की चेयरमैनी के फायदे उठाए, और कश्मीर के लिए उनका कोई एक मकसद, एक फायदा, एक उनका कंट्रीब्यूशन, वो हमें बता दें, तो अगली बात करें। ये घिसे पिटे लोग हैं, अब इनको अपनी आगे आ रहे सेनेट के इलेक्शन, इनको अपनी आइंदा की सियासत खत्म होती नजर आ रही है, इसलिए वो मौत से पहले फड़फड़ाने वाली बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।